वेलकम बैक। बरतानवी अदालत का बड़ा फैसला, शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी कर दिया गया। बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात, 21 माह की तहकीकात, 20 साल के माली मामलात का जायजा। बिलाखिर शहबाज शरीफ खानदान के लिए खुशखबरी आ गई। बरतानवी अदालत ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से बरी कर दिया। शहबाज शरीफ और उनके बेटे सलमान के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जमा कराई। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 21 माह की तहकीकात में 20 साल के माली मामलात का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ और बेटे सलमान की बरियत की खबरों को गलत और गलत रिपोर्ट करार दिया। अपने ट्विटर बयान में शहजाद अकबर का कहना था कि सलमान शहबाज खानदान के खिलाफ तहकीकात ARU की दरख्वास्त पर नहीं थी। मशकूक ट्रांजैक्शन पर बैंक ने NCA को रिपोर्ट किया था। फंड सलमान की जानिब से 2019 में पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किए गए। मुस्लिम लीग नून में बयानिए पर इख्तिलाफात। मरियम नवाज का कहना है कि हमजा शहबाज बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन हमारी सोच, आरा और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। दिल से शहबाज शरीफ की खिदमात की मोतरफ, जबकि हमजा शहबाज के लिए दुआ गो हूँ। मुस्लिम लीग नून के बयानिए पर इख्तिलाफात की जंग। हमजा शहबाज ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को दुरुस्त फैसला करार दिया तो मरियम नवाज का भी रद्द अमल सामने आ गया। कहती हैं, हमजा शहबाज बहुत अच्छा इंसान, लेकिन हमारी सोच, आरा और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। हम सब मुत्तफिक हैं कि हमारे घर और जमात का सरबराह सिर्फ नवाज शरीफ हैं। हमजा के लिए बहुत दिल से दुआगो हूँ। बहुत अच्छा इंसान है, खुदा खौफी रखता है। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है। हम दो इंसान हैं, पार्टी के अंदर कई नजरियात होते हैं, कई सोच होती है, मुख्तलिफ तरह की आरा होती है। मरियम नवाज ने कहा कि वो शहबाज शरीफ की खिदमात के मोतरफ हैं। अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत होती तो अद्वियात घरों में मिल रही होती। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ ने चंद अफराद पर तनकीद की, इदारे पर नहीं। ये तनकीद किसी जाती मफाद या गुस्से की वजह से नहीं, नजरिए की वजह से है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पंजाब के ज़ेर एहतमाम साहिवाल डिवीजन का इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीक हुए। इजलास में तंजीमी उमूर और पार्टी के मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद गौस अली शाह कप्तान के खिलाड़ी बन गए। वज़ीर आज़म के दौरे कराची के दौरान लीगी रहनुमा ने PTI में शमूलियत का ऐलान किया। इमरान खान ने खैर मकदम करते हुए पार्टी मफलर भी पहनाए। कप्तान की टीम में खिलाड़ियों का इजाफा, मतवाले खिलाड़ी बन गए, कप्तान ने खैर मकदम किया। साबिक वजीर आला सईद गौस अली शाह ने वज़ीर आज़म के दौरे कराची के दौरान PTI में शामिल होने का ऐलान किया। साबिक वफाकी वजीर सैयद जफर अली शाह और बैरिस्टर मुर्तजा महसर भी कप्तान के खिलाड़ी बन गए। वज़ीर आज़म ने सियासी रहनुमाओं को पार्टी में खुश आमदीद कहते हुए पार्टी मफलर पहनाए। मुलाकात के दौरान सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख भी मौजूद थे। 1 जनवरी 1934 को खैरपुर में पैदा होने वाले गौस अली शाह 1984 से 1988 तक बतौर वज़ीर आला सिंध फराइज़ सरंजाम देते रहे हैं। वो वज़ीर दिफा और वज़ीर तालीम के वफाकी ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का एक ही बयानिया है और वो नवाज शरीफ का है। साबिक वज़ीर आज़म ने हमेशा सिविलियन बालादस्ती की बात की। वीडियो बनाने वाले सामने आए और फौरन चेक करवाएं। जो बयानिया जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का है या जो पॉलिसी उसकी है, उसको तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई जो है वो इनहराफ कर सकता है। उन्होंने हमेशा जो है वो सिविलियन बालादस्ती की और वोट की इज़्ज़त की बात की है। कोई आदमी जो जारी करे ये वीडियो, उसकी ओनरशिप ले और उसका फिर जो है वो मुकदमा हो या उसका फोरेंसिक ऑडिट हो।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नून लीग में 3 ग्रुप्स बनने की पेशगोई कर दी। बोले कि 2 साल पहले कहा था नून में से मीम निकलेगी, नून में से कुछ और निकलता भी देख रहा हूं। जाली वैक्सीनेशन के मामले में नादरा का कोई कसूर नहीं। दौरा न्यूजीलैंड की मनसूखी में मुलव्वस अफराद को बेनकाब करेंगे। नादरा ने 75 लाख लोगों को कोविड सर्टिफिकेट जारी किया है। तीनों महकमों में इनकलाबी तब्दीलियां लाने लगे। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली पीटीआई जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दुरूद कराएं। विरासत की लड़ाई आपके खानदान में शुरू है और 2 साल बाद ये किस नतीजे पे पहुंचेगी। मैंने तो 1.5 साल 2 साल पहले कह दिया था नून में से मीम निकलेगी। अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूं। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूं यहां 3 ग्रुप होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यू कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा कराची की बेहतरी के लिए विफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा। शहरों पर दबाव है, मुस्तकबिल की प्लानिंग करना होगी। कोई भी हुकूमत कराची पर सही तवज्जो नहीं दे सकी। कोर मंसूबा कराची के लिए नेमत साबित होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। केसीआर एक उसकी बहुत बड़ी एक सर्कुलर रेलवे जो कि सारा कराची को टच करेगा और जो कि फिर सड़कों के ऊपर से प्रेशर उतारेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन पे। ग्रीन लाइन भी है और उसके बाद और भी हमें बस सर्विसेज प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी कराची के लिए, जिस तेजी से कराची फैल रहा है। फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला सिंध को बंडल आइलैंड पर अपने मौक़िफ़ पर नज़र-ए-सानी का मशवरा दे दिया। कहा बंडल आइलैंड से बाहर से सरमायाकारी आ रही है, सरमायाकार बंडल आइलैंड पर पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती कहते हैं जदीद केसीआर मंसूबा पाकिस्तान में तारीख रकम करेगा। कराची को जदीद ट्रांसपोर्ट की फराहमी का सहरा वज़ीर आज़म के सर है। मंसूबे से कराची के शहरियों की सफरी मुश्किलात कम होगी। कराची को सियासी और मुआशी लिहाज से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म नवंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क भर में यकसा तरक्की के ख्वाहां हैं। कराची के 5 बड़े मंसूबों में पेशरफ्त नजर आ रही है। दहाइयों पुराने मंसूबे अब हकीकत का रूप धार रहे हैं। वज़ीर आज़म मुल्क भर में यकसा तरक्की के ख्वाह हैं, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का। उन्होंने कहा है कि कराची में नए मंसूबे आ रहे हैं और दहाइयों पुराने मंसूबे भी अब हकीकत का रूप धार रहे हैं। जल्दबाजी में केसीआर मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि विफाक और सूबाई हुकूमत के ताउन से केसीआर मंसूबा बनना था। इतने बड़े मंसूबे का बगैर तैयारी संग बुनियाद रख दिया गया। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम राज करने से मुतालिक दायर दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार दे दी हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि सदारती निज़ाम के लिए आइन कोई रहनुमाई नहीं करता। आइन पाकिस्तान जमहूरी निज़ाम हुकूमत की बुनियाद पर है। सुप्रीम कोर्ट आइन की रहनुमाई के बगैर किसी कार्रवाई का अख्तियार नहीं रखती। चेयरमैन नैब कौन होगा? वज़रा 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। ज़राए के मुताबिक कुछ वज़रा मौजूदा चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख्वाहिशमंद हैं। ज़राए के मुताबिक कुछ वज़रा का कहना है कि तोसी से जारी एहतसाब के अमल में तसलसल जारी रहेगा। नया चेयरमैन लाने का मामला तबालत अख्तियार कर सकता है। नए चेयरमैन नैब की तैनाती आला अदलिया में चैलेंज भी हो सकती है। नए चेयरमैन नैब के लिए अपोजिशन से मुशावरत भी जरूरी है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब को तोसी न देने के ख्वाहिशमंद वज़रा ने मशवरा दिया कि नए चेयरमैन नैब के लिए अपोजिशन से मुशावरत जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की सख्त मुखालफत करेंगे। अपने बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कानून में मुतय्यन मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती, लिहाजा तारीख के मुतनाज़िर तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश मंजूर नहीं होगी। मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश हमारे इस बयानिए को दुरुस्त साबित करेगी कि नैब गैर जानिबदार इदारे की बजाय इमरान खान हुकूमत का आला कार है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए हजारों मुलाजमीन को फारिग करने से मुतालिक तहरीक अवान में पेश पीपल्स पार्टी रहनुमा रजा रब्बानी और ताज हैदर कहते हैं कि 20,000 से ज्यादा मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। दोनों ऐवान मिलकर इस मामले पर कानून साजी करें। मुतासरा लोगों की नौकरियां बहाल की जानी चाहिए। अदलिया से उम्मीदें वाबस्ता ही हैं, गरीब को उसका हक दिया जाए। सेनेट की कायमा कमेटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में इंकशाफ हुआ है कि मुल्क में बेरोजगार अफराद की शरह में इजाफा हुआ है। कमेटी में बताया गया कि खातीन की एक बड़ी तादाद बेरोजगार होने वालों में शामिल है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत कमेटी के इजलास में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने बेरोजगार अफराद से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि मुल्क में बेरोजगार अफराद की शरह 16% है। मुल्क में 24% पढ़े लिखे मर्द और 40% खवातीन बेरोजगार हैं। हुकाम का कहना था कि कम तालीम याफ्ता या नाखानदा बेरोजगार अफराद की तादाद और भी ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि क्या 3 लाख अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकम्मल तौर पर हथियार डालने पर पाकिस्तान को मुरद इल्जाम ठहराया जा सकता है। हकीकत को तस्लीम करने की बजाय अफगान और मगरबी हुकूमतें पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए भारत के साथ मिलकर जाली खबरें चलाती रहीं। खबरदार भी किया कि माजी की गलतियों को दोहराया तो तमाम फरीक मुतासर होंगे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने कार्रवाई करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहम मतलूब दहशतगर्द एहसानुल्लाह उर्फ तलहा को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द के कब्जे से असला, एमुनेशन, हैंड ग्रेनेड और 30 बोर पिस्तौल बरामद हुआ। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब था। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हसास इदारों ने हॉक्स बे रोड पर कार्रवाई करते हुए कलदम दाइश से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CTD हुक्काम के मुताबिक CTD सिंध और वफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका तौर पर कराची के इलाके माड़ीपुर रोड, न्यू ट्रक अड्डे के करीब कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम दाइश से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। 30 सितंबर के बाद मुख्तलिफ सहूलियात खत्म हो जाएंगी। वैक्सीनेशन न कराने वालों को 30 सितंबर से पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। उन्होंने मोहलिक वबा के खिलाफ किरदार पर NCOC को खराज तहसीन भी पेश किया। DGFIA सनाउल्लाह अब्बासी कहते हैं कोरोना जाली सर्टिफिकेट्स के इल्जाम में मुतादिद गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तार अफराद मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। 1.5 माह में 41 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे अफराद की सरगर्मियां मुल्क की बदनामी का बायस बनती हैं। कोरोना के बाद कुछ थमे तो मुल्क भर में डेंगी तशवीशनाक सूरत हाल अख्तियार करने लगा। डेंगी इस्लामाबाद में एक और जान निकल गया। लाहौर में भी कातिल मच्छर के नरगे में खैबर पख्तूनख्वा में अब तक डेंगी के 919 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वेलकम बैक। इस्लामाबाद की मरकजी इमाम बारगाह असनाशरी से चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह असनाशरी में इख्तिताम पजीर हो गया। मजीद जानते हैं असलम खोखर से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी असलम खोखर, कहाँ तक पहुँचे? जी बिल्कुल, असनाशरी G62 इस्लामाबाद से चेलहम का जो मरकजी जुलूस बरामद हुआ था वो अब जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 11 बजे ये जुलूस जो है मरकजी जुलूस यहाँ से बरामद हुआ था। अपने रिवायती रास्तों लाल क्वार्टर, 1 टू स्टॉप, मेलोडी शोधा चौक और फिर पॉलीक्लिनिक से होता हुआ यहीं पर इख्तिताम पजीर हो चुका है। इस जुलूस में आज़ादारान हुसैन की जो है वो बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग जो है वो शामिल थे। मैं आपको बताता चलूँ कि जो लाल क्वार्टर है वहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। उसके बाद 1 टू स्टॉप पर लंगर न्याज का जो सिलसिला है वो भी जारी रहा। मातमदारी जो है वो जारी रही और आज़ादार जो है वो शोधा करबला को पुरसा पेश करते रहे। नमाज मगरिबैन जो है वो शोधा चौक मेलोडी में अदा की गई। उसके बाद ये अपनी रिवायती रास्तों यानी पॉलीक्लिनिक से होता हुआ असना इमाम। बहुत शुक्रिया असलम खोखर। तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए शर्त आयद कर दी। मुआहदा तय पाने से कबल तालिबान को एक जामे हुकूमत तश्कील देना होगी। तुर्क सदर का कहना था कि अफगानिस्तान में हुकूमत जामे नौइयत की नहीं, इसमें तमाम अनासर शामिल नहीं हैं। जब तक ऐसा रहेगा तुर्की काबुल हवाई अड्डे को ऑपरेट नहीं करेगा। पिशावर के क़यूम स्टेडियम में इंटर बैन सूबाई एथलेटिक्स गेम्स का आगाज हो गया। 3 रोजा इवेंट में मर्द और खातीन खिलाड़ियों के लिए 24 गेम्स मुनक़िद की गई हैं।
पेशावर की कयूम स्टेडियम में इंटर बैनुल सूबाई एथलेटिक्स का 3 रोजा मेला सज गया। 3 रोजा इवेंट में अंडर 16 और अंडर 17 के 280 से जायद मर्द और खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रोग्राम की मेहमान खसूसी वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई डॉक्टर फहमीदा मिर्जा थी, जिनका कहना था कि ये साल स्पोर्ट्स साल के तौर पर मनाया जाएगा। कोविड ने बड़ा हमें नुकसान पहुंचाया है और यकीनन जैसे दहशतगर्दी की वजह से स्पोर्ट्स को एक पीछे कर दिया गया, हमें एक दफ़ा फिर अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में स्पोर्ट्स कल्चर रिवाइव करना है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान की टीमों के दरमियान एथलेटिक्स के मुकाबलों का जोड़ पड़ेगा। हर टीम अपनी जीत के लिए पुरअज़म नजर आई। 3 ईयर सिंध सक्खर से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं वहाँ से निकल के यहाँ तक आऊँ। फिर भी है कि कुछ गर्ल्स निकल के आती, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं सक्खर से 2 गर्ल्स आई हैं, उसी तरह सक्खर की पूरी टीम आए। यही तो होते हैं कि जिनसे प्लेयर्स आगे निकलते हैं उन्हें पता चलता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं खेल सकता है। ऐसे तो बच्चे पीछे ही रहते हैं।